नमस्कार दोस्तों। वृष राशि वालों, जुलाई 2026 आपके लिए कोई साधारण महीना नहीं है। इस महीने ग्रहों की चाल कुछ बड़े संकेत दे रही है कि आपकी किस्मत अचानक करवट ले सकती है। कोई रुका हुआ धन आपको वापस प्राप्त हो सकता है, कैरियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, नए संपर्क लाभ दिला सकते हैं। लेकिन साथ ही कुछ छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना होगा, अन्यथा आपकी की हुई मेहनत पर पानी फिर सकता है। दोस्तों, मैं मुंबई में रहूँगा 27 जून से लेकर 30 जून तक। यदि आप अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। क्या जुलाई 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? क्या नौकरी और व्यापार में कोई बड़ा अवसर मिलने वाला है? क्या प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी? क्या शनि की वक्री चाल आपके लिए शुभ रहेगी या चुनौती लेकर के आएगी? ये सभी विषयों पर डिस्कशन करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आखिर में कुछ जुलाई महीने के विशेष उपाय भी बताऊंगा, साथ ही सबसे शुभ समय और सबसे अधिक सावधानी रखने वाला समय भी बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो इस महीने के प्रमुख गोचर की। 4 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। 7 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में वक्री होंगे। 15 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वह मंगल पूरे महीने वृषभ राशि 2 नंबर में ही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी पूरे महीने कर्क राशि में ही रहेंगे। और 23 जुलाई को जो बुध हैं, बुध ग्रह, वो मार्गी होंगे। 26 जुलाई को शनि महाराज मीन राशि में वक्री होंगे और राहु का कुंभ राशि में और केतु का सिंह राशि में ही गोचर रहेगा। ये तो रही आपके लिए एक ग्रहों की गोचर की स्थिति। अब इस ग्रह गोचर को हम आपकी कुंडली के साथ कनेक्ट करके, यानी कि आपकी राशियों के साथ कनेक्ट करके डिस्कशन करेंगे कि आखिर वृष राशि वालों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है। उस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो जहां 2 नंबर लिखा है वहां मंगल ग्रह विराजमान है। जहां लिखा हुआ है 3 नंबर वहां सूर्य बैठे हैं। और जहां लिखा है 4 नंबर वहां आपको दिखाई दे रहे होंगे गुरु बैठे हुए। अब कैरियर की अगर हम बात करें तो कैरियर का डिपार्टमेंट आ जाता है शनि के पास में। कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 10वें भाव में, यानी कि जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु विराजमान है। आप इस कुंडली में देख सकते हैं। अब राहु का यहाँ पर विराजमान होना, यानी कि इस घर के अंदर राहु का बैठना, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और बड़ा ही निर्णायक साबित हो जाता है। अब यहाँ ये अकस्मात आपके साथ में कुछ विशेष घटनाएं घटित होंगी। कोई अकस्मात कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, एक नई पहचान मिलेगी। कैरियर में कोई बड़ा बदलाव वो आपके लेकर के आ सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए भी कुछ नए अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र में, प्रशासन में, मीडिया में, तकनीकी क्षेत्र में, मार्केटिंग, राजनीति और बिजनेस से जो जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं। महीने के दूसरे का जो हिस्सा होगा उसमें अधिकारियों से सहयोग मिलने के काफ़ी ज़्यादा सहयोग आपकी कुंडली में ग्रहों के अनुरूप बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस की, पैसे की, तो देखिए जहां 3 नंबर लिखा है वो आपका पैसे का घर है। और उस घर में वक्र चाल में ट्रांजिट करेंगे दिनांक 7 तारीख को बुध देव। ये एक अच्छा साइन है कि पैसे का लॉर्ड पैसे के घर में आ रहा है। तो जब बुध धन भाव में रहकर वक्री होंगे तो जो निवेश हैं और जो लेन देन हैं वो आपके अच्छे से सार्थक तो होंगे, बस थोड़ी सी सावधानी उनमें ज़रूर रखिएगा पैसे के लेन देन के मामले में। 15 जुलाई तक सूर्य भी आपके धन के घर में बैठे हैं, जिससे आपको आर्थिक मामलों पर काफ़ी जो है लाभ प्राप्त होगा। पुराना रुका हुआ जो पैसा है वो आप प्राप्त कर पाओगे। और आपके 11th हाउस में, यानी कि जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ पर शनि ग्रह विराजमान है। तो उनके यहाँ विराजमान होने से
आपको कहीं ना कहीं स्थायी लाभ भी प्राप्त होगा। और राहु के कैरियर के घर में बैठने से कैरियर उछाल पर आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए लगभग ठीक है। अगर हम व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो व्यापार के लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है। नए ग्राहक जुड़ सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। मार्केटिंग के लिए और प्रचार प्रसार से आपको लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। जो लोग ऑनलाइन व्यापार करते हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया या शिक्षा, परामर्श या कृषि, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। और जो पुराने संपर्क हैं भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं आपको। अगर परिवार की और गृहस्थ की बात करें तो जो चतुर्थ भाव है उस घर में, जैसा मैंने बताया कि शुक्र का गोचर होगा दिनांक 4 जुलाई को, तो ये सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। घर में कोई शुभ कार्य आपके हो सकता है। नया वाहन, नए फर्नीचर, घर की सजावट से संबंधित चीज़ों पर खर्च अधिक आपके हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं सिंह राशि में, जहाँ पर लिखा हुआ है 5 नंबर, जिसके कारण आपको परिवार के साथ थोड़ा मनमुटाव फेस करना पड़ सकता है। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। मदर के स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं आपके प्रेम संबंध की, आपकी लव लाइफ की, तो उसके दृष्टिकोण से मिश्रित फल आपके लिए रहेगा। ये जरूर कह सकता हूँ कि शुक्र जो है वो प्रेम जीवन के अंदर एक आकर्षण का योग बनाते हैं। और शुक्र ग्रह तो इस पूरे महीने आपके मन पर बैठे हैं, तो मन से आप रोमांटिक ज़रूर रहेंगे। यदि आप अपनी बात को किसी व्यक्ति को शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। और केतु के प्रभाव के कारण थोड़ा भावनात्मक दूरी या कोई गलत फहमी भी यहाँ पर बन सकती है, ये मैं आपसे कहूँगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर जल्दी से आपको भरोसा नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ कि सामान्य समय रहेगा, कोई बहुत बड़े और विशेष बदलाव नहीं नज़र आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर बस बड़ा विवाद करने से आपको बचना है, क्योंकि आपका एक बिजनेस पार्टनर का लॉर्ड मंगल है और वो मंगल खुद आपकी राशि के अंदर बैठा है और सप्तम दृष्टि से खुद आपकी राशि को देख रहा है। तो एक चीज़ अच्छी है कि आपका वो विदेश यात्रा, दैनिक इनकम, अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, IITN इंजीनियर हैं, तो उसमें आपको विशेष सफलता मिल सकती है। बिजनेस पार्टनर से भी आपको सहयोग सपोर्ट मिल सकता है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करूं, तो 23 जुलाई के बाद आपकी जो पढ़ाई में एकाग्रता है वो और अधिक बढ़ेगी। सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे लाभ मिलने के योग कुंडली में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। गुरु जो है वो आपके तीसरे घर में, यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है, वहाँ बैठ कर के आपके आत्मविश्वास को, आपके ज्ञान को और आपकी जो सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो मंगल पूरे महीने आपकी राशि में रहेंगे और ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों आपका बढ़ेगा। लेकिन गुस्सा, चिड़चिड़ापन और जल्दबाजी भी बढ़ सकती है। आपको विशेष रूप से एक तो ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, सरदर्द का ध्यान रखना है, आंखों में जलन, नींद की प्रॉब्लम, तनाव, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं परेशान करेंगी। अगर मैं मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करूं तो समाज में एक नई पहचान आपकी राशि के अंदर मिलती हुई आपको नज़र आ रही है। आप की चर्चाएं लोगों के बीच में होंगी। कार्यस्थल पर जो आपकी छवि है वो काफ़ी मजबूत होगी। बस सावधानी ये कहना चाहूँगा आपसे कि गुस्से में आप निर्णय ना करें। आप जो निवेश है वो सोच समझ के करें। आप अपने वर्क स्टेशन पर विवादों से बचें। पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा धैर्य बना करके आपको आगे बढ़ना होगा और स्वास्थ्य को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर मैं आपसे इस महीने के कुछ विशेष उपाय की बात करूं तो कहना चाहूँगा आपको सूर्य देव को ज़रूर जल अर्पित करना चाहिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और शनिवार को काले जो तिल हैं उसका दान करना चाहिए। गाय को आपको हरा चारा बुधवार के दिन अवश्य खिलाना चाहिए। जो सबसे शुभ बातें हैं जुलाई महीने की वो ये हैं कि कैरियर में उन्नति के योग हैं, आय में वृद्धि के योग हैं, समाज में प्रतिष्ठा के वृद्धि के योग हैं, संपत्ति और सुख सुविधाओं में लाभ के योग हैं, नए अवसर और नए संपर्क के योग हैं। तो कह सकते हैं एट द एंड कि ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है कुछ मायनों में।
आप ये उपाय रेमेडीज़ का सहारा लीजिए, आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।